ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने सुना होगा श्रद्धा हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ था और उसके सब के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए गए थे। ऐसी एक घटना जो दिल को दहला देने वाली एक सच्ची घटना है। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक थाना पड़ता है, नया नगर थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी है आकाशदीप। आकाशदीप सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट था 704, जिसमें दुर्गंध आती है और पड़ोसी थाने में शिकायत करते हैं और पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देख के वहां के क्षेत्र के लोग और बिल्डिंग के लोग हिल जाते हैं। जी हाँ, एक सच्ची घटना है। एक महिला की हत्या की गई और उसके सब के टुकड़े कर दिए गए और उसे कुकर में उबाला गया। ये घटना एक अलग घटना का रूप ले चुकी थी और देश में बवाल मच गया था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है और पूरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस घटना को शुरू से लेकर एंड तक इस घटना में क्या हुआ था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल होती है। 18 साल जब उसकी उम्र होती है, उसके माँ बाप गुजर चुके होते हैं, तो वह एक अनाथ आश्रम में रहकर हाई स्कूल की परीक्षा पास करती है और नौकरी के लिए भटक रही होती है, क्योंकि उसकी 3 छोटी बहनें होती हैं जिन्हें उन्हें अच्छी शिक्षा और पालन पोषण करने की आवश्यकता होती है। फिर 18 साल की उम्र होने के बाद एक मनोज मनोज साने नाम का व्यक्ति था, जिसकी सन 2014 में एक लड़की होती है जिसका नाम सरस्वती वैद होता है। उसकी उम्र 18 साल होती है और 18 साल जब उम्र होती है तो वह नौकरी की तलाश करती है। तभी उसकी मुलाकात इस मनोज साने नाम के व्यक्ति से होती है और सन 2014 में वह उसकी नौकरी लगवाता है और उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बढ़ने लगती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद उसमें प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वह सन 2014 से साथ में रिलेशनशिप यानी कि लिव इन रिलेशनशिप पार्टनरशिप में एक फ्लैट में रहने लगते हैं। उनमें प्यार हो जाता है। फिर सन 2018 आती है और 18 में आकाशदीप सोसाइटी में जाकर वह एक फ्लैट बुक करते हैं और उसमें रहने लगते हैं। अपार्टमेंट के लोग जब उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या शादी हो गई है, तब वह मनोज साने नाम के व्यक्ति को अपना मामा बुलाकर कहती थी कि ये मेरे मामा हैं। जब मामा का नाम आता है तो लोग भौचक्के रह जाते हैं कि एक मामा के साथ लगातार ये रह रही है, कैसे रह रही है। फिर कुछ दिन बाद सन 2023 आती है। तारीख होती है 7 जून और शाम के 7 बज रहे होते हैं और 2023 की ये घटना है जो सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर में रहने वाले अपार्टमेंट के बराबर में रहने वाले लोगों को एक दुर्गंध आती है, जिसकी वह शिकायत एक थाना लगता है नया नगर पुलिस स्टेशन, जिसमें वह शिकायत करते हैं कि एक बराबर के फ्लैट में जिसकी संख्या 704 है उसमें दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उस मकान को जब खोलती है, उसका ताला तोड़ती है, तो वहां पर एक महिला की हत्या की जा चुकी होती है और उसके सब के टुकड़े पड़े होते हैं और रसोई में उसके सब के टुकड़े रखे होते हैं और कुछ कुकर में उसके टुकड़ों को उबाला जा चुका होता है। ऐसा मंजर देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, पुलिस तक के होश उड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम आखिर कैसे दिया गया। वहाँ पर मौजूद जिसको वह लड़की सरस्वती वैद अपना मामा बताती थी, उसकी उम्र 56 साल थी और जिसकी हत्या हो चुकी होती है, सरस्वती वैद नाम की एक लड़की थी जिसकी हत्या हो चुकी होती है, उसकी उम्र मात्र 32 साल थी। जब मनोज साने को पकड़ा जाता है तब मनोज साने पुलिस को ये बताता है कि सन 2014 से हम लोग लिव इन पार्टनरशिप में रह रहे हैं और सन 2018 में इस अपार्टमेंट में आए हैं। और जब उससे पूछा जाता है कि इस महिला की आपने हत्या, लड़की की हत्या क्यों की, तब वह बताता है कि मैंने अपनी पार्टनर की हत्या इसलिए की क्योंकि मुझे इस पर शक था कि इसका अफेयर कहीं और चल रहा है। पुलिस
उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तब वह बताता है कि उसने उसकी 2 से 3 दिन पहले हत्या की और उसकी शव को कटर से काट कर ठिकाने लगाने के लिए कुकर में उबाला और पॉलीथीन में पैक किया था, ताकि लोगों को पता ना चल पाए। उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब खुलासा हो रहा है, जब इस हत्या की सूचना पूरे देश में पहुंची तो हड़कंप समझ गया, लोगों की आपत्तियां सामने आने लगी कि ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 32 साल की लड़की और 56 साल के आदमी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब हत्या होती है तो क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और वहाँ के जो डीसीपी होते हैं जयंत बजवाले, जब वह इस केस का खुलासा करते हैं तब वह बताते हैं कि ये मनोज साने लिव इन पार्टनरशिप में रहता था और इन लोगों में प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध में रहते हुए इन लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसको लेकर मनोज साने ने इसकी बेरहमी से हत्या कर दी और कटर से सबको काट कर कुकर में उबालने लगा ताकि उसको ठिकाने लगा सके। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई पड़ोसियों की सहमत से और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर खुलासा होता है, जब उनकी बहनें जो होती हैं वह पुलिस से संपर्क करती हैं और कहती हैं कि इस आदमी से मेरी बहन ने शादी की थी। पुलिस खुलासा करती है, जब बताती है कि उनकी बहन ने ये बताया है कि ये इनका मामा नहीं और लिव इन पार्टनरशिप में नहीं रह रहे थे, इनकी शादी हो चुकी थी सन 2014 में और ये जो चारों बहनें थीं ये औरंगाबाद की रहने वाली थीं और एक माँ बाप के अलग हो जाने के बाद जो सरस्वती थी वह अनाथालय में रहने लगी। अनाथालय से उसने 10वीं की डिग्री पास की। पास करने के बाद 18 साल की उम्र में उसने नौकरी की तलाश की। जब मनोज ने उसकी नौकरी लगवाने में सहयोग किया तब वह दोनों लोग काफ़ी क्लोज आ गए, पास आ गए और उन दोनों में प्यार हो गया और साथ रहने लगे। लेकिन इस हत्या ने झकझोर कर रख दिया कि सबके टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में उबाला ताकि लोगों को बदबू ना आ पाए। मनोज ने यह भी बताया कि मुझे इस हत्या का कोई भी पछतावा नहीं है। ऐसी जघन्य घटना करने के बाद अगर आरोपी और मर्डर करने वाला ये कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। डीसीपी ने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसी हत्या देश को विचलित करने वाली है। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में पुलिस मृतक को न्याय दिलाने के लिए पूरा सहयोग करेगी और तगड़ी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेगी। जय हिंद, जय भारत।